वंदे पुरुषोत्तमम। महामानव जीव जब धरती पर आते हैं, उनका चलना, उनका बोलना, उनका सोचना सब साधारण से अलग होता है। और वो अंतर्यामी हैं, वो दृष्टा पुरुष हैं, वो विधाता है, वो निर्माण के हर मूल जड़ को जानते हैं। इसीलिए जगत के प्राणी किसी समस्या में अगर हैं, जब उन्हीं विधाता के शरण में हम लोग जाते हैं, शरण करते ही वो आकर हमारी उस दुर्दिन को दूर कर देते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी के जो छोटी बेटी थी, उन्हीं के आग्रह से मानिकपुर में वनभोजन उत्सव का आयोजन किया गया था। परम पूज्यपाद शिष्य बौरदा इस वनभोजन को बाद में वनभोजन उत्सव के रूप दिया गया और वहाँ पर श्री ठाकुर जी का श्री मंदिर, श्री बड़मा का श्री मंदिर निर्माण किया गया और हर वर्ष 9 जनवरी को वहाँ वनभोजन उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। इसी बीच की एक घटना है। परमदयाल प्रत्येक दिन मानिकपुर वहाँ डिगरिया पहाड़ के पास घूमने के लिए एवं वहाँ खुले उस प्राकृतिक दर्शन को निहारने के लिए, खास करके वहाँ से जाती चलती हुई ट्रेन, वहाँ मालगाड़ियाँ, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस जो भरे हुए लोगों को लेकर के जाते थे, ठाकुर जी उन्हें देखकर बड़े आमोद प्रमोद करते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय डिगरिया पहाड़ से होते हुए हमारे श्री ठाकुर, जगत जननी शिष्य बड़मा, परम पूज्यपाद शिष्य बौरदा और परम पूज्यपादो हमारी परम श्रद्धेय काजलदा, सभी लोग आश्रम से वापस वो डिगरिया पहाड़ से वापस आते हैं। 9:30 बजे का समय होता है। ठाकुर जी आश्रम में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद वहाँ जो खड़ेर घर नाम से जो घर हैं, वहाँ आकर के बैठते हैं। पीछे गाड़ी में शिष्य बौरदा, परम पूज्यपाद काजलदा आते हैं, आकर के ठाकुर जी के चरण तले वहाँ बैठते हैं। वहाँ पर और भी जो भक्त लोग थे, उन लोगों से बड़े हर्ष और आनंद भरी, मुस्कान भरी चेहरे से ठाकुर जी सबके और निहार रहे थे। और उसके बाद ठाकुर जी जाने कुछ ढूंढ रहे थे और वो पास में एक जगह फोटो रखा हुआ था। उस फोटो को देख करके ठाकुर जी देखते रहे टकटकी लगाकर। उसके बाद ठाकुर जी पूछ रहे हैं, सब जानते हैं, जान करके भी अनजान हो रहे हैं, किसका फोटो है। वहाँ सब बैठे हुए जितने भी भक्त थे, सभी लोगों ने देखा। तब शिष्य बौरदा ने बताएं, बाबा पिताजी, वो आप ही का, जब आप थोड़ा यंग थे उस समय का फोटो है, ये आपका फोटो है। ठाकुर जी ने उस फोटो की ओर निहारते हैं और निहारने के बाद कहते हैं कि नहीं, ये मेरा नहीं, ये तेरा फोटो है। तब जाकर के और एक बार जब शिष्य बौरदा कहते हैं कि नहीं बाबा, ये आपका फोटो है, जब 2 बार बोल दिए उसके बाद और कोई उत्तर नहीं किए, क्योंकि जानते हैं जो विधाता पुरुष होते हैं, जो परम पुरुष होते हैं, उनकी हर जो आलापन होता है, उनकी जब हर क्रियाकलाप होती हैं, सब वो लीला होती हैं। क्या लीला वो रच रहे हैं, वो लीलामय ही जानते हैं।
तब जाकर के ठाकुर जी ने बोले कि इस फोटो को यहाँ पर लगाना। तो जो खड़ेर घर में जहाँ पर जो फोटो लगा हुआ है यंग ठाकुर जी का, वो फोटो ठाकुर जी के निर्देश से वहाँ पर लगाया गया था और ठाकुर जी ने ही निर्देश दिए थे श्री श्री बड़दा को वहाँ बैठने के लिए। तो आज ये जो लीला है, इस लीला के मध्य ये समझ में आ रहे हैं, ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं, हमारा ये देह अगर ना भी रहे तो हमारा तरह, हमारी जो खुदा है, हमारी जो अभाव है, उसको परिपूर्ण करने के लिए तुम लोगों के बीच तुम्हारे दादा श्री श्री बड़दा है, जो आचार्य के रूप में हम सब लोगों को दिशा निर्देश दिए। ठीक उसके बाद श्री श्री दादा ने हम सबको दिशा निर्देश दिए और उनको पंचतत्व में विलीन होने के बाद, उनके बाद उन्हीं के ज्येष्ठ आत्मज आज वर्तमान आचार्य दादा हम सबको पथ दिखा रहे हैं, राह बता रहे हैं, कैसे हमें चलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाना है और कैसे इस जीवन के उद्देश्य को मूर्त करना है। और इस देह का मूल उद्देश्य क्या है, बारंबार इस मूल बात को ही वो याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो परम पुरुष हैं और उस ब्रह्म के रास्ता को निरंतर वो हमें बताते हैं और उस रास्ता को पाकर हमें उस राह पर ही चलना है और जिस राह पर चलकर हमारे जीवन के परम उद्देश्य को सफल बनाना है। जब हम स्वयं ही सफल नहीं हो पाएंगे तब हम जगतवासियों को सफल करने की राह पर कार्य कैसे कर पाएंगे। वंदे पुरुषोत्तम।